कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों का जीवन ऑक्सीजन सिलेंडर में बंद होकर रह गया है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिसके पास ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर होता है वो अपने दोस्तों व अपनों की जान बचा सकता है, लेकिन जिसके पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता तो उसे मौत से पहले ही मरना पड़ सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की हैसियत आजकल बोतल में बंद किसी जिन्न से कम नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के महत्व को देखते हुए सरकार ने इसे अपने कब्जे में कर लिया है और निजी खरीद फरोख्त और ऑक्सीजन की रिफिलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से सिलेंडर की कालाबाजारी आसमान छू रही है। एक सिलेंडर रिफिल करने की कीमत जो सामान्य दिनों में 200 रुपये थी, आज 2000 रुपये से 5000 रुपये तक पहुंच गई है। उस पर भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। मुबारकपुर में सैकड़ों लोग इधर उधर मारे फिरते हैं, लेकिन 5-10% को ही कामयाबी मिलती है। दरअसल आजकल मरीजों को अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेकर आते हैं और जब तक वो ऑक्सीजन पर रहते हैं जिंदा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन खत्म तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अपने प्रियजनों की जान बचाने के लिए लोग इधर उधर गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, लेकिन केवल भाग्यशाली लोगों को ही सिलेंडर नसीब हो पाता है। वहीं सामाजिक संगठन IHP के अध्यक्ष अख्तर रजा अंसारी ने बताया कि एक हफ्ते के भीतर मुबारकपुर और उसके आसपास दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। कारण है किसी भी हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कमी के कारण कोई भी मरीज को लेने से इनकार कर देता है और मरीज को वक्त पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत भी हो जाती है। वहीं सामाजिक संगठन लॉयंस हेल्प क्लब के अध्यक्ष अबू हाशिम ने बताया कि इस समय मुबारकपुर या आसपास किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं है, जिस कारण मरीजों को इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। वहीं सामाजिक संगठन वॉरियर्स हेल्प क्लब के उपाध्यक्ष आमिर पलंबर ने बताया कि ऑक्सीजन की दिक्कत तो पूरे प्रदेश में है, जिस कारण मुबारकपुर में भी ये दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि मुबारकपुर की 1.5 लाख की आबादी है। उनका कहना है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की जाए सरकार या प्राइवेट द्वारा, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलतें मिल सकें। ऑक्सीजन तो है ही नहीं है। समस्या का मतलब मरीज तो बहुत हैं, उसमें कुछ कोरोना के हैं और कुछ जैसे ऑलरेडी पहले से भी लोग अलग अलग बीमारियों में मुब्तला हैं। तो इस समय हालात ये हैं कि किसी भी मुबारकपुर में के हॉस्पिटल में मेरी जानकारी में ऑक्सीजन नहीं है। मरीज जाते हैं, अगर किसी के साथ में दिक्कत कुछ भी दिक्कत है तो पहले सवाल यही होता है हॉस्पिटल वालों का कि भैया ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है हमारे वहाँ, आप कहीं और देख लीजिए, या तो अपना खुद आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करके लेके आइए, तब फिर हम इलाज शुरू करेंगे। प्राइवेट भी है? हाँ, प्राइवेट की तो यही हाल है। अभी 3 दिन पहले की बात है, यही हॉस्पिटल का नाम लेना मुनासिब नहीं है। एक मरीज आए थे हैदराबाद के, छबर हलवाई के लड़के थे। रात में 1:30 बजे मेरे वहाँ फ़ोन आया कि अख्तर भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, बहुत मामला क्रिटिकल है। मैं भागा गया हॉस्पिटल के पास, देखा तो वो ऑटो में लेटे हुए तो पूरा सांसें उनकी खींच रही थी। तो मैंने बोला क्या हुआ, आप हॉस्पिटल बाहर हैं? तो बोले कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम एडमिट नहीं लेंगे, इनका पल्स जो है 60 से नीचे है। 60 से नीचे वाले का डॉक्टर ने ऊपर से मना किया हुआ है कि हम मरीज़ 60 से नीचे जिसका है उसको नहीं लेंगे। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं तो फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो रात भर ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग किए, लेकिन कहीं से हो नहीं पाई। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा सा काढ़ा वाला उनको पिलाए, उनके घर वाले थोड़ा आराम हुआ, रात में उनकी डेथ हो गई। इलाज के अभाव में करीब मेरी अपनी जानकारी में कम से कम 30 से 35 मौतें मुबारकपुर में हुई हैं, जो कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ही हुई है। न मिलने की वजह से, इतनी मैं गारंटी के साथ 30 से 35 मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। कोरोना के दौर में तो आप क्या और हम क्या, ये तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है क्या समस्या है। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है मरीजों को लेकर आ रही है, और ये समस्या ये है कि जितने हॉस्पिटल हैं पूरे प्रदेश में या कह लीजिए पूरे देश में, कोई भी मरीज़ को एडमिट नहीं कर रहे हैं। और एडमिट भी न करने का कारण यह है कि वेंटिलेटर नहीं है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर की भी मजबूरी है और लोग परेशान हैं। घर पर भी लोग परेशान हैं, उस वजह से घर ही पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे यहाँ पर मौतें बहुत हो रही हैं। मुबारकपुर में, आप मुबारकपुर की मिसाल देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोविड से मौत हो रही है, जिस वजह से भी मौत हो रही है, ज़्यादातर मौत जो हो रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। तो क्या ऑक्सीजन
प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है? ऑक्सीजन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं है। जहाँ मरीज जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दीजिए, हम बिल्कुल इलाज करने के लिए तैयार हैं। और सही बात है, वो भी मजबूर है। जब उनको ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उनकी भी मजबूरी है, वो कहाँ से मरीज़ को एडमिट करेंगे, उनको भी जवाब देना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को ऑक्सीजन के अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, और ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है तो मरीज़ को तत्काल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और नहीं मिल पाएगा तो मौत हो जाती है, और यही इस समय हो रहा है। सरकार तो देखिए, इस संकट की घड़ी में देश जूझ रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारे 1.5 लाख की आबादी का कस्बा जो है, इस टाइम ऑक्सीजन तो लगभग हर जगह ही किल्लत है। वैसी ही परिस्थितियाँ हमारे कस्बे के अंदर भी पाई जा रही हैं, और हम लोग 24 घंटा इसमें लगे हुए हैं लोगों की जो है मदद करने के लिए। चाहे ऑक्सीजन है, मेडिकल संबंधित किसी भी लेकर जो है, चूँकि सामाजिक संगठन से हम लोग जो है ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है सबसे पहले तो हम सरकार से मांग यही करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि 1.5 लाख की आबादी के अंदर कोई एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो जाए, चाहे वो सरकार गवर्नमेंट की ही निधि हो या किसी प्राइवेट जो है सेक्टर के अंदर हो जाए, जिससे हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो है मेडिकल संबंधी जो है आसानी हो जाए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।